हेलो एवरीवन, बिलिंगुआ इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक मैं लेकर आया हूं वो प्रैक्टिस सेट, नाउन का प्रैक्टिस सेट सेकंड है। आशा करता हूं पहले प्रैक्टिस सेट को आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया होगा और इसलिए मैं आप लोगों की डिमांड पर लेके आया हूं प्रैक्टिस सेट सेकंड। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इसको और देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, द स्टूडेंट्स यूनियन अपोज द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी। पहला सेंटेंस दे रखा है, पढ़ेंगे सभी लोग। द स्टूडेंट्स यूनियन अपोज द प्रेजेंट एग्जामिनेशन सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी। अब देखिए यहां पर क्या दे रखा है, स्टूडेंट्स दे रखा है, स्टूडेंट्स दे रखा है। स्टूडेंट्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखा है और एपोस्ट्रोफी एस दे रखा है। तो आपको मैंने बताया था कि जो हिजिंग साउंड होते हैं, क्या होते हैं, हिजिंग साउंड होते हैं, उनमें हमेशा एस लगा के प्लूरल बनता है, तो उसमें एपोस्ट्रोफी एस ना आकर हमेशा एपोस्ट्रोफी आता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स यूनियन, देखिए यहाँ पर एस लगा हुआ है ऑलरेडी, ये प्लूरल है, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा, हमेशा एपोस्ट्रोफी आएगा। तो स्टूडेंट्स यूनियन एस हट जाएगा, एपोस्ट्रोफी रह जाएगा, बाकी का सेंटेंस सही हो जाएगा। पहला सेंटेंस क्लियर हो गया। सेकंड सेंटेंस देखिए, ऑल्दो शी वाज पुअर शी वाज फोकस्ड टू बाय ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरीज फॉर द स्कूल। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है ऑल्दो शी वॉज पुअर, यद्यपि वो गरीब थी, शी वॉज फोकस्ड, उसने फोकस किया, टू बाय ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरीज फॉर द स्कूल। क्या करना, वो गरीब थी फिर भी उसने क्या किया, फोकस किया सारी स्टेशनरी खरीदने का। तो स्टेशनरीज देखो कभी भी यहाँ पर प्लूरल में नहीं आता है। आपको मैं बता देता हूँ, जो स्टेशनरीज लिखा हुआ है, स्टेशनरी है, कन्फेक्शनरी है, पॉवर्टी है, और देखिए मैं आपको बताता हूँ फर्नीचर है, हेल्थ है, इंफॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें हमेशा सिंगुलर रेफर करती हैं और सिंगुलर में लिखी जाती हैं। इनका कभी प्लूरल नहीं बनता, इनमें कभी भी एस और एस नहीं जोड़ा जाता है। पोइट्री है तो पोइट्रीज नहीं होगा, सीनरी है सीनरीज नहीं होगा। बात क्लियर है। तो यहाँ पर क्या नहीं आना चाहिए, स्टेशनरी, स्टेशनरी नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, स्टेशनरी। तो यहाँ पर मैं क्या कर दूंगा, इसको स्टेशनरी कर दूंगा। तो सेंटेंस कैसे बनेगा, ऑल्दो शी वॉज पुअर शी वॉज फोकस्ड टू बाय ऑल काइंड्स ऑफ स्टेशनरी फॉर द स्कूल। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, द थीव्स ब्रोक आर डोर्स लॉक। आगे मत बढ़ना, यहीं पर समझ में आ गया कि यहाँ पे एरर क्या है। देखिए, द थीव्स ब्रोक आर डोर्स लॉक। अब आपको मैं बता देता हूँ कि एपोस्ट्रोफी एस, मैंने आपको बताया था, जब एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है तो प्लूरल पर लगता है। कहने का मतलब है जब भी कभी भी इस तरीके से ये प्लूरल लगेगा आपको कि ये प्लूरल है, लेकिन ये प्लूरल नहीं होता है। एपोस्ट्रोफी एस हमेशा लिविंग पर लगाया जाता है, किसी पर्सन पर लगाया जाता है, और नॉन लिविंग थिंग्स पर एपोस्ट्रोफी एस कभी लगता नहीं है। दोबारा समझने की कोशिश करिए, एपोस्ट्रोफी एस हमेशा पर्सन के लिए आता है, पर्सन पर इसका हिंदी मीनिंग होता है का, की, के। तो एपोस्ट्रोफी एस पर्सन पर आता है, लिविंग पर आता है, और नॉन लिविंग पर हम एपोस्ट्रोफी एस कभी नहीं लगाते। लेकिन यहाँ पे देखिए डोर्स लॉक, यहाँ पर ये डोर जो है, डोर्स लॉक क्या है, यहाँ पर डोर जो है वो नॉन लिविंग थिंग है और इस पर एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, एपोस्ट्रोफी एस ना आकर ये सेंटेंस बनेगा, द थीव्स ब्रोक आर द लॉक ऑफ द डोर। क्या बनेगा, द लॉक ऑफ द डोर। मैं इसको देखो रेस करके दोबारा लिखता हूं, ये सेंटेंस कैसे लिखेगा, द लॉक ऑफ द डोर, ऐसे बनेगा सेंटेंस। तो देखिए, द थीव्स ब्रोक आउट द लॉक ऑफ द डोर व्हेन वी वर नॉट एट होम। क्लियर हुआ। तो सेंटेंस में ये चीजें सही हो जाएगी। ध्यान रखना दोबारा, जब भी कभी भी एपोस्ट्रोफी एस लगाना हो तो हमेशा नॉन लिविंग थिंग पर लगाते हैं, जो पोजेशन दिखाता है, दो नाउन्स के बीच में पोजेशन दिखाता है, दो नाउन के बीच में पोजेशन दिखाता है। तो यहाँ पर क्या पोजेशन दिखा रहा है, तो ऑफ का बनेगा, नॉन लिविंग थिंग था इसलिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं, द बॉस एंड ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी वर प्रेजेंट इन मीटिंग ऑफ टुडे। अब वही बात यहाँ पर समझ में आने की चाहिए, बॉस था और उसके सारे एम्प्लॉइज प्रेजेंट थे, कहाँ पर, मीटिंग में। आज की मीटिंग में सारे लोग प्रेजेंट थे। तो मैं आपको बता देता हूँ, जब भी कभी भी टाइम की बात आती है, जब भी कभी भी टाइम की बात आती है, वेट की बात आती
है ना, तो वहां पर हम एपॉस्ट्रोफ एस उसको लगा सकते हैं। तो यहां पर इन मीटिंग ऑफ टाइम ना होकर यहां पर मीटिंग ऑफ टुडे ना होकर टुडेज मीटिंग हो जाएगा। इन टुडेज मीटिंग, यहां पर मीटिंग ऑफ टुडे है, ये टाइम दे रखा है। जब भी कभी भी टाइम की बात हो, जब भी कभी भी टाइम की बात हो, तो आप लोग हमेशा याद रखना, ये टुडेज एपॉस्ट्रोफी एस टुडे पर लगा सकते हैं हम, और टुडेज मीटिंग होगा, क्या होगा, टुडेज मीटिंग। तो यहां पर सेंटेंस हो जाएगा इन टुडेज मीटिंग। ये सेंटेंस अब सही हो जाएगा, ये गलत है, ये रॉन्ग सेंटेंस है, अब सही हो जाएगा टुडेज मीटिंग। बात क्लियर है? दोबारा देख लीजिए। द बॉस एंड ऑल द एम्प्लॉइज ऑफ कंपनी वर प्रेजेंट इन टुडेज मीटिंग। क्या हो जाएगा, टुडेज मीटिंग हो जाएगा, मीटिंग ऑफ टुडे नहीं होगा। बात क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आई विजिटेड टॉम्स एंड मैरीज हाउस ट्वाइस बट फाउंड द कपल एब्सेंट। अब मैं आपको बताता हूं मेरे बच्चों कि जब भी कभी भी दो नेम दे रखे हैं, दो नाउन हैं, और दो नाउन पे एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, दो नाउन पर अलग अलग एपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, और वो एक ही चीज को दिखाते हैं। जब दो नाउन पर एपॉस्ट्रोफी एस अलग अलग होता है और वो एक ही चीज को दिखाते हैं, तो हमेशा बाद वाले नाउन पर एपॉस्ट्रोफी एस आता है। दोबारा समझिए, जब दो नाउन दे रखे हो, दोनों पे एपॉस्ट्रोफी एस हो, और उसके बाद कोई नाउन हो जिन दोनों का पोजीशन केवल एक ही पर हो, कहने का मतलब है उस नाउन का रिलेशन एक से ही हो। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा टॉम्स एंड मैरीज हाउस, इन दोनों का पोजीशन इस पर है, जो हाउस है वो मैरी और टॉम का है। ट्वाइस बट फाउंड द कपल, यहां पर कपल की बात आ रही है, इसका मतलब जो कपल है वो दोनों का घर एक ही होगा, टॉम का और मैरी का घर एक ही होगा। टॉम और मैरी जो होंगे वो हस्बैंड वाइफ है, तो इनका घर एक ही होगा। तो जब घर एक ही है तो यहां पर मैरीज पर टॉम्स पर लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आई विजिटेड टॉम एंड मैरीज हाउस, लास्ट वाले पर हमेशा एपॉस्ट्रोफी एस लगता है, हमेशा लास्ट वाले पर एपॉस्ट्रोफी एस लगता है। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। अगर इसमें इनका मतलब अलग अलग होता, इनका मतलब अलग अलग होता, टॉम एंड मैरी का घर अलग अलग होता, तो वहां पे हाउसेस आ जाता, और इसका घर अलग है और मैरी का घर अलग है। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिकन्स प्रॉब्लम्स आर हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया। तो देखिए यहां पे दे रखा है अमेरिकन्स प्रॉब्लम, कंपैरिजन किया है अमेरिकन्स प्रॉब्लम से, अमेरिका की प्रॉब्लम से कंपैरिजन किया है इंडिया की प्रॉब्लम्स का। तो आपको मैं बता देता हूं कि जब भी कभी भी कंपैरिजन किया जाएगा तो सेम चीज में किया जाएगा। जैसे मैंने कहा आपसे, मार्कर का कंपैरिजन इस मार्कर से किया गया, इस मार्कर का कंपैरिजन इस मार्कर से किया गया। अगर मैं चाहूं अपना कंपैरिजन करना इस मार्कर से तो शायद सही नहीं होगा। थिंग का कंपैरिजन किसी थिंग से हो सकता है, पर्सन का कंपैरिजन किसी पर्सन से हो सकता है, सब्जेक्ट का पर्सन किसी सब्जेक्ट से हो सकता है, एनिमल का कंपैरिजन किसी एनिमल से किया जा सकता है। ऐसा नहीं कर सकते हम एनिमल का कंपैरिजन किसी ह्यूमन से कर दें, इंसान से कर दें, किसी वस्तु का कंपैरिजन किसी एनिमल से कर दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो यहां पर देखिए अमेरिका का कंपैरिजन इंडिया से नहीं हुआ है। अमेरिका की प्रॉब्लम जो भी हैं, अमेरिकन प्रॉब्लम्स हैं, क्या अमेरिका की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अमेरिकन लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, वो इंडिया के लोगों से होगा, ना कि इंडिया की तरह होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर इंडियाज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडियाज। बात क्लियर है? अमेरिकन प्रॉब्लम्स आर हाउएवर आर नॉट सीरियस हाउफुली एंड इंडियंस क्या हो जाएगा? इंडियंस। बात क्लियर है? तो अब यहां पर अमेरिकन प्रॉब्लम हो गई और वहां पे इंडियंस प्रॉब्लम हो गई। अगर हम इंडिया वहां पे खाली छोड़ देते तो इंडिया की कंपैरिजन अमेरिका के प्रॉब्लम से होती, तो जो गलत है। अमेरिका की कंपैरिजन इंडिया से हो सकता है, अमेरिका का कंपैरिजन इंडिया से हो सकता है, लेकिन अमेरिका की प्रॉब्लम, अमेरिकन की प्रॉब्लम्स जितनी भी हैं वो इंडिया की प्रॉब्लम से होगा।
इंडियन जो है इंडिया की प्रॉब्लम से होगा। बात क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, मैनी पासरवाइज। पासरवाइज यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं, ये होते हैं कंपाउंड नाउन, पासरवाइज, मेड सर्वेंट, है ना। तो यहां पर ये जब भी कभी भी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, डॉटर इन लॉ, तो ऐसे सेंटेंस होते हैं, ये वर्ड्स होते हैं, हमेशा कंपाउंड नाउन होते हैं। और कंपाउंड नाउन में जब भी कभी भी एस लगाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है, तो इसके मेन पार्ट में प्लूरल बनाते हैं। तो अब देखिए वाई है यहां पर, वाइज में एस लगा हुआ है, जबकि इसका मेन पार्ट पासर वाई का मतलब होता है राहगीर, राहगीर। तो यहां पर पासर वाइज में एस न हटाकर पासर्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पासर्स वाई हो जाएगा। तो मैनी पासर्स वाई, ये वाइज में एस नहीं लगेगा, पासर्स वाई हो जाएगा, पासर्स वाई, यहां से एस हट जाएगा। स्टॉप्ड एट द प्लेस ऑफ द एक्सीडेंट, अब सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 8, माई सिस्टर गेव मी अ न्यू वाइनोकुलर ऑन माई बर्थडे। तो देखिए यहां पर वाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन, वाइनोकुलर्स का मतलब होता है दूरबीन। तो वाइनोकुलर्स जो होता है, वाइनोकुलर्स वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखा रहता है। तो यहां पे ये तो सही है, वाइनोकुलर्स हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, ये बात तो सही है। जो पेयर में होती है बात, जैसे सीजर्स है, वाइनोकुलर्स है, स्पेक्टिकल्स है, प्लायर्स है, टोंग्स है, ट्राउजर्स है, ये सब पेयर में होते हैं और ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं, ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म तो ठीक है, लेकिन ये कहना गलत होगा अ न्यू वाइनोकुलर्स, अ न्यू वाइनोकुलर्स कहना गलत होगा, क्योंकि इनके साथ हमें ए कभी नहीं आता है, ए कभी नहीं आता है। जब भी कभी भी इनको एक या दो से अधिक बनाना हो तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा तो अ पेयर ऑफ न्यू बाइनोकुलर्स, अ पेयर ऑफ न्यू बाइनोकुलर्स, ये लिखना सही होगा। अगर दो से ज्यादा में लिखना होता, जैसे मैंने यहाँ पे ये कह देता टू बाइनोकुलर्स, टू न्यू बाइनोकुलर्स, तो यहाँ पे ये हो जाता टू पेयर्स ऑफ न्यू बाइनोकुलर्स, न्यू बाइनोकुलर्स, ये हो जाता। बहुत सारा मैनी होता तो मैनी पेयर्स ऑफ बाइनोकुलर्स। बात क्लियर है। तो यहां पर इसलिए सेंटेंस का रॉन्ग हो जाएगा, यहां पर आएगा अ पेयर ऑफ न्यू बाइनोकुलर्स, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टू समन्स हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड। उसको समन्स भेज दिए गए कोर्ट ने, लेकिन वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ है। क्या बोले? वो अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ। तो मैं आपको बता देता हूं, जो समन्स वर्ड होता है SUMMNS, ये सिंगुलर है। आपको लग रहा होगा सर ये तो एस लगा हुआ है, इस पे तो एस लगा हुआ है। तो मेरे बच्चों मैं आपको बता देता हूं, ये समन्स हमेशा सिंगुलर है, लेकिन अगर इसको प्लूरल बनाना होगा तो यहां पर ES लगाना होगा, समन्सेस। तो यहां पर क्या होगा? हैव बीन लगा हुआ है और टू भेजे। अगर एक होता तो वन असमन्स ठीक था, यहां पर ए लगा देते तो समन्स ठीक था, लेकिन यहां पर टू की बात आई है तो टू समन्स यहां पर हो जाएगा SES, समन्स। तो टू समन्सेस हैव बीन इश्यूड बाय द कोर्ट बट ही हैज नॉट येट अपीयर्ड, अब सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बॉट द सीजर्स दैट इज शार्प। मैंने आपको बताया था कि पेयर वाले जो भी वर्ड्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं और प्लूरल लिखे जाते हैं और वर्ब भी लेते हैं प्लूरल, प्लूरल लिखे जाते हैं और वर्ब भी लेते हैं प्लूरल। ये कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे, ये कभी भी सिंगुलर फॉर्म में नहीं लिखे जाएंगे। तो मैं आपसे यहां पर कहना चाहूंगा, ये सीजर्स लिखा हुआ है, ये एक सीजर्स है, नाउन है, और उसके बाद यहां पर जो दैट लिखा हुआ है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रिलेटिव प्रोनाउन है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन अपने एंटीसीडेंट के लिए आता है। तो एंटीसीडेंट हमारा सीजर्स है और सीजर्स प्लूरल नाउन है, सीजर्स प्लूरल नाउन है। तो यहां पर इज ना आकर हमेशा क्या आएगा? आर आएगा। बात क्लियर है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द बॉट, दे बॉट, यहां पर गलती है, दे बॉट
द सीजर्स दैट आर शार्प। बात क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरीज आर सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो देखिए यहां पर क्या है, सीनरीज आ गया। क्या आ गया? सीनरीज। आपको मैंने अभी बताया था, पोइट्री, सीनरी, कन्फेक्शनरी, है ना। तो ऐसे जितने वर्ड हैं, लगेज, बैगेज, पार्किंग, स्मोकिंग, ये जितने भी शब्द हैं ये कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते। तो यहाँ पर जो सीनरी वर्ड है यहाँ पर करेक्ट करना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सीनरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीनरी। द पेंटिंग ऑफ नेचुरल सीनरी आर क्या हो जाएगा? सेलिंग लाइक हॉट केक्स। तो यहाँ पर ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तो सीनरी नहीं होगा, सीनरीज नहीं होगा, हमेशा सीनरी होगा। ये सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ड सिंगुलर वर्ब लेते हैं। ये सिंगुलर वर्ड्स होते हैं और सिंगुलर ही वर्ब लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को बता दिया। यहाँ पर मैंने 11 को टारगेट किया है। 11 हो गए इस प्रैक्टिस सेट में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। दे लेफ्ट देयर लगेजेस एट द बस स्टैंड। 12 क्वेश्चन क्या कहता है? दे लेफ्ट देयर लगेजेस। उन्होंने अपना सामान बस स्टैंड पर छोड़ दिया। उन्होंने अपना सामान बस स्टैंड पर छोड़ दिया है, बस स्टैंड पर उनका सामान रह गया। तो मेरे बच्चों यहां पर क्या आता है? लगेजेस आया है। और लगेजेस कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखा जाता। लगेजेस रहा, बैगेजेस रहा, है ना। तो ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते। तो यहां पर क्या नहीं आएगा? एस नहीं आएगा। लगेजेस नहीं होगा कभी, बैगेजेस नहीं होगा कभी। क्लियर? डस्ट नहीं होगा, डर्ट नहीं होगा, चॉक्स नहीं होगा, डर्ट्स नहीं होगा, डस्ट्स नहीं होगा। चॉक्स में एस नहीं लगेगा, डर्ट्स में एस नहीं लगेगा, डस्ट में एस नहीं लगेगा। हेल्थ नहीं होगा, हेल्थ होगा, है ना। एडवाइसेस नहीं होगा, एडवाइस होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जो में ये वर्ड्स आते हैं ये हमेशा सिंगुलर रेफर करते हैं और वो भी हमेशा साथ सिंगुलर लेते हैं। ये कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे होंगे। तो सेंटेंस सही हो जाएगा। यहाँ पर एस हटा दीजिए। नेक्स्ट देखिए, he acted not as per my advice but somebody else। तो आपको मैं बता देता हूं मेरे बच्चों, he acted as per my advice। यहां पे क्या दे रखा है? my advice but somebody else। तो इसका कंपैरिजन हुआ है वो मेरी एडवाइस से और किसी की एडवाइस से, किसी की भी एडवाइस से कंपैरिजन किया गया है। तो आपको मैं बता देता हूं, अगर somebody आए, यहां लिख देता हूं, अगर somebody आए, everybody आए, anybody आए, है ना, nobody आए, anybody, somebody, nobody, someone, everyone, anyone, no one। तो जब भी कभी भी ऐसे आपको शब्द दिखाई दें तो ये हमारे प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोनाउन होते हैं। और इस पर एपोस्ट्रोफी एस लगाया जाता है। somebody's house, anybody's pen, everybody's class। तो यहां पर एपोस्ट्रोफी एस लगता है। लेकिन अगर इन शब्दों के साथ एल्स लगा हुआ हो, अगर इन शब्दों के साथ एल्स लगा हुआ हो तो somebody, anybody कहने का मतलब है इन पे से हटकर एल्स पर लग जाता है। दोबारा समझिए, अगर somebody, anybody, everybody, everyone, someone, no one, nobody, इन पर एपोस्ट्रोफी एस लगाना है, पोजेशन दिखाना है किसी नाउन पर, तो आप इन पर एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। लेकिन अगर इनके साथ एल्स लगा हो तो इन पर से हटकर, इस शब्द से हटकर एल्स पर लग जाता है। किस पर लग जाता है? एल्स पर। तो कंपैरिजन हुआ है माई एडवाइस से और somebody एल्स पर एडवाइस। तो आप लोग क्या कर देंगे? एल्स पर लगा देंगे। अब सेंटेंस सही हो जाएगा। somebody's else advice इस तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन वहां पर एल्स हो जाएगा। ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पाकिस्तान प्रॉब्लम्स, पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स है आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया। जो पाकिस्तान की प्रॉब्लम है ऐसी है जैसे इंडिया की है ना। तो क्या है? सीरियस है, एज। तो यहां पर देखिए ये एज और एज आए, कंपैरेटिव डिग्री है, कंपैरिजन किया गया है। किससे कंपैरिजन किया गया? पाकिस्तान प्रॉब्लम से।
पाकिस्तान की प्रॉब्लम से कंपैरिजन किया गया है इंडिया की प्रॉब्लम का। किसका? इंडिया की। लेकिन यहां पर अगर ये पॉजिटिव डिग्री ना होकर कंपैरेटिव डिग्री होती, अगर ये पॉजिटिव डिग्री ना होकर कंपैरेटिव डिग्री होती तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। लेकिन यहां पर ये पॉजिटिव डिग्री है, तो यहां पर क्या कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा और इंडियाज लिखा जाएगा। क्या लगाएगा? एज इंडियाज। दोबारा समझ लीजिए, पाकिस्तान प्रॉब्लम का कंपैरिजन हुआ है इंडिया की प्रॉब्लम से, तो यहां पर इंडियाज प्रॉब्लम, इसका लिखना सही रहेगा। देखिए अगर मैं इस तरीके से कर दूं इंडियाज प्रॉब्लम्स, तो सेंटेंस ठीक है, क्योंकि इंडिया की प्रॉब्लम का कंपैरिजन पाकिस्तान की प्रॉब्लम से हुआ है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम्स दोबारा नहीं आएगी क्योंकि ये नाउन है, तो यहां पर इतना ही छोड़ देंगे। बात क्लियर है? तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। इसको दैट ऑफ को हटा दीजिए, इंडियाज हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, व्हेन दे रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, जब वे कहां पहुंचे? उसके गेट पर पहुंचे। आई फाउंड, मैंने पाया, आई फाउंड हिज। देखिए मेरे बच्चों, यहां पर ये क्या है? रीच्ड वर्ब है, ये सब्जेक्टिव केस है, और ये प्रपोजिशन है, और ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है ना? ये प्रपोजिशन है, ये प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और ये मॉडिफायर है यानी पजेसिव एडजेक्टिव। अब आइए यहां पर, ये वर्ब है, ये सब्जेक्टिव केस है, और सब्जेक्टिव केस के बाद ऑब्जेक्टिव केस आता है। क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस। और ऑब्जेक्ट हमेशा दो ही के हो सकते हैं, या तो वर्ब का या प्रपोजिशन का। तो यहां पर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन ऑब्जेक्ट तो होता नहीं है, तो ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। यहां पर हिम आएगा। आई फाउंड हिम लुकिंग अप द गेट। व्हेन दे रीच्ड एट द गेट ऑफ हिज हाउस, यहां पर आएगा आई फाउंड हिम लुकिंग अप द गेट। यहां पर सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मैनी ऑफ द क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर ये ऑफ प्रपोजिशन है, और उसका यहां पर प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, और मैनी। अब एक बात बताइए, किसी चीज में से सिलेक्शन जो कर सकते हैं, कोई चीज ज्यादा होगी, दो या दो से अधिक ज्यादा होगी, उसी में से सिलेक्शन कर सकते हैं, या किसी एक से सिलेक्शन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है, अगर आपको मान लीजिए मार्कर का सिलेक्शन करना है, मार्कर का सिलेक्शन करना है, और एक मार्कर है तो इसका सिलेक्शन नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हाथ में बहुत सारे मार्कर्स हैं, तो उनमें से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। तो सिलेक्शन करने के लिए पहले उसको प्लूरल होना पड़ेगा। किसको प्लूरल होना पड़ेगा? जिसमें से सिलेक्शन कर रहे हैं उसको प्लूरल होना पड़ेगा। तो यहां पर ये क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन में तो बहुत सारे क्वेश्चन हुए, एक क्वेश्चन में से सिलेक्शन नहीं हो सकता मैनी का, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस बनने पड़ेंगे तब मैनी का होगा। अब सेंटेंस सही हो जाएगा, मैनी ऑफ द क्वेश्चंस होगा। यहां पर क्या होगा? क्वेश्चंस होगा। यहां पर क्वेश्चन था, गलत था, क्वेश्चंस होगा। मैनी ऑफ द क्वेश्चंस अपीयर इन दिस क्वेश्चन पेपर आर टू डिफिकल्ट टू सॉल्व। अब सही है सेंटेंस। नेक्स्ट देखिए, ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स। आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, गलती यहां पर है। मैं दोस्तों आप एक चीज और बताना चाहता हूं कि कभी भी जब सेंटेंस में स्पॉटिंग एरर को कीजिए, तो स्पॉटिंग एरर का सेंटेंस पढ़िए। अगर सेंटेंस पढ़ते हुए एग्जाम में सिर्फ एक ही गलती आती है, एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन में सिर्फ एक गलती दे रखी होगी, आपको स्टार्टिंग में अगर गलती पकड़ में आ जाए, अगर आपको लगता है कि इस पार्ट में गलती है, तो आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वहीं पर रोक दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। बात क्लियर है? सेंटेंस पूरा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि यहां पर गलती है, तो बस अब जैसे देखिए मैंने सेंटेंस में देख लिया ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो यहां पर ये मेरा स्टूडेंट्स एक नाउन है। क्या है? एक नाउन है। ये गर्ल्स इसको क्वालिफाई कर रहा है, तो क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, और ऑल भी एक एडजेक्टिव है। तो मेरे बच्चों एक बात बताइए, एडजेक्टिव कभी प्लूरल फॉर्म में होता है क्या? नहीं होता ना। तो यहां पर ये गर्ल्स नहीं आएगा, यहां पर गर्ल आएगा। ऑल गर्ल स्टूडेंट्स, गर्ल्स स्टूडेंट्स नहीं होगा, गर्ल स्टूडेंट। अगर मैं आपसे कहूं ऑल गर्ल्स, ऑल गर्ल, तो ये गलत हो जाएगा, ऑल गर्ल्स होगा, ऑल गर्ल्स होगा। लेकिन अगर मैं गर्ल्स के आगे स्टूडेंट लगा दूं, बात क्लियर है? स्टूडेंट लगा दूं तो ये गर्ल प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखिए, अगर मैं आपसे ये कहता हूं, आपने ऑल लगाया, तो आप गर्ल्स लगाएंगे, क्योंकि ऑल के साथ हमेशा ऐसे ही मैंने लगाया सम गर्ल्स आएगा। क्लियर? लेकिन अगर मैंने कह दिया सम गर्ल्स स्टूडेंट, यहां पर कह दिया मैंने स्टूडेंट्स,
तो यहां पर ये नाउन हो गया और ये सिंगुलर में आएगा जो एडजेक्टिव का काम करेगा। तो इसलिए यहां पर वही काम हो रहा है कि ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स, तो यहां पर गर्ल आएगा, ऑल गर्ल स्टूडेंट्स आर, बाकी आगे सेंटेंस कोई भी हो, पूरा पढ़ देते हैं। आर एडवाइज टू अटेंड दिस मीटिंग पॉजिटिवली। क्लियर हुआ? सभी लड़कियों ने क्या किया? सलाह दी टू अटेंड दिस मीटिंग पॉजिटिवली, इस मीटिंग को पॉजिटिवली अटेंड करने के लिए सलाह दी गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट वॉज योर पेरेंट्स रिएक्ट। अब यहां पर आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए व्हाट वॉज योर पेरेंट्स, देखिए पेरेंट्स एक प्लूरल है जो हिजिंग साउंड आता है, हिजिंग साउंड में एपोस्ट्रोफे लगा हुआ है, अगर एपोस्ट्रोफे एस होता तो गलत होता, पेरेंट्स प्लूरल होता है, एस आता है उसमें, और उसमें हिजिंग साउंड होता है तो एपोस्ट्रोफे आएगा खाली, एपोस्ट्रोफे एस नहीं आएगा। तो यहां पे ये तो सही है, लेकिन बात आती है रिएक्ट। रिएक्ट एक वर्ब है, रिएक्ट एक वर्ब है, और ये पोजेशन जो दिखाता है ये नाउन पे दिखाता है। पेरेंट्स का पोजेशन नाउन पे होगा ना कि वर्ब पे, क्योंकि दो नाउन पोजेशन आपस में दिखाते हैं। तो यहां पर रिएक्ट ना होकर रिएक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिएक्शन। क्या हो जाएगा? रिएक्शन। पेरेंट्स रिएक्शन, रिएक्ट नहीं होगा, रिएक्शन हो जाएगा, TION। अब बाकी का सेंटेंस सही हो जाएगा। टू योर डिसीजन टू बी अ लॉयर। शी कुड नॉट कंप्लीट इवन द 2/3 ऑफ द बुक ओइंग टू हर बिजी शेड्यूल। बिजी शेड्यूल। अब देखिए यहां पर शी कुड नॉट कंप्लीट, उन्होंने कंप्लीट नहीं किया इवन 2/3 ऑफ द बुक, बुक का 2/3 भी कंप्लीट नहीं किया है। तो यहां पर देखिए मेरे बच्चों, जब भी कभी भी इस तरीके के सेंटेंस लिखे हो 2/3, 2/4, 2/5, 2/6, 2/7, तो यहां पर कभी एस नहीं आता है, थर्ड्स नहीं होगा, फोर्थ्स नहीं होगा, फिफ्थ्स नहीं होगा, हमेशा क्या होगा? 2/3, 1/3, है ना, 2, है ना। तो यहां पर ये सेंटेंस हमेशा याद रखना, कभी भी 1/3, 2/3, थर्ड्स नहीं होगा। बात क्लियर है? तो यहां पर द 2/3 आएगा, थर्ड्स नहीं आएगा, बाकी का सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऑल द विमेन टीचर्स, ये कंपाउंड नाउन है, वुमेन टीचर्स कंपाउंड नाउन है। अब टीचर्स है, दो कंपाउंड नाउन, दो कंपाउंड नाउन यानी दो वर्ड्स से मिलकर एक बनता है शब्द, जिसे हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। दो नाउन से मिलकर एक नाउन बन जाता है, उसे कंपाउंड नाउन कहते हैं। और ये प्लूरल होगा तो ये भी प्लूरल होगा, ये प्लूरल है, ये प्लूरल है तो ये भी होगा। तो इसका वुमेन नहीं होगा, विमेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल द विमेन, WOMEN टीचर्स आर agitating against the haughty of the principal। बात क्लियर है? तो यहां पर एजिटेटिंग मतलब होता है आंदोलन करना। क्या? आंदोलन करना। वो क्या कर रहे थे? सारे जो विमेन टीचर्स से आंदोलन कर रही थी, किसके? अगेंस्ट द हॉटी ऑफ द प्रिंसिपल। क्लियर हुआ? तो जो प्रिंसिपल था उसके जो जिद करे हुआ था, वो उसके प्रिंसिपल के उसमें वो आंदोलन कर रही थी। एजिटेटिंग मतलब आंदोलन करना, तो यहां पर विमेन हो जाएगा। आगे देखते हैं, ग्लोबल वार्मिंग इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस फिनोमिनन। फिनोमिनन सिंगुलर है, इसका प्लूरल होता है फिनोमिनन क्या है? घटनाएं। तो यह फिनोमिनन ये सिंगुलर है, फिनोमिनन क्या है? सिंगुलर है। फिनोमिना ये प्लूरल होता है। तो यहां पे तो सही है, लेकिन यहां पे देखिए ग्लोबल वार्मिंग नहीं होता, ये होता है ग्लोबल वार्मिंग। तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। यहां पर ग्लोबल वार्मिंग नहीं हो रहा, ग्लोबल वार्मिंग होता है। ग्लोबल वार्मिंग इज एन एक्सट्रीमली डेंजरस फिनोमिनन। बात क्लियर है? तो ये चीजें मैंने आपको बता दी। 12 सेंटेंस से लेकर 21 तक सेंटेंसेस हो गए। चलिए आगे चलते हैं। 2 सेंटेंस देखिए। 22, he informed that he had lost a pocket of the 100 rupees note। फिर वही बात आ गई, देखो, पॉकेट ऑफ द 100 रुपीज नोट, ये मेरा नाउन है, रुपीज मेरा एडजेक्टिव है, और ये मेरा
एडजेक्टिव है। अब आपको मैं बता दूं कि ये नोट से पहले क्या आया, रुपीज आया है, जो कि रुपीज नहीं होगा, रुपी होगा। अगर मैं कहूं आपसे 5 रुपीज हो जाएगा, 10 रुपीज हो जाएगा, 1 रुपी हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कहूं 10 रुपीज नोट, अ 10 रुपीज नोट, तो अ 10 रुपीज नोट गलत हो जाएगा, अ 10 रुपी नोट, ये सही हो जाएगा। तो यहां पर ये एस नहीं आएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर मैं आपसे कहूं ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स, अब यहां पर क्या है, ब्रिक्स, ईंट। अब आपको पता है ब्रिक्स कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं आता, हमेशा ब्रिक होता है। क्या होता है, हमेशा ब्रिक होता है, ईंट। तो यहां पर क्या है, ये दे रखा है ब्रिक्स, तो यहां पर सबसे पहले तो क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा, एस नहीं आएगा। अब यहां पर दे रखा है हैज ऑर्डर्ड, अब ब्रिक तो बहुत सारी दी होंगी, बहुत सारी दी होंगी, तो आप यहां पर लगा सकते हो अ लॉट ऑफ या लॉट्स ऑफ, आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हो, और लगा सकते हो पीसेज ऑफ, पीसेज ऑफ, ये लगा सकते हो, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, पीसेज ऑफ, इनमें से कुछ भी आप लगा दीजिए ब्रिक से पहले। तो सेंटेंस है ही हैज ऑर्डर्ड अ लॉट्स ऑफ पीसेज ऑफ ब्रिक। बात क्लियर है, बहुत सारी ईंटों का ऑर्डर दिया गया, क्या, एक कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं। अ डिक्शनरी इज अरेंज्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिक ऑर्डर नहीं होता, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है। अल्फाबेटिक ऑर्डर गलत हो जाएगा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा। बात क्लियर है, क्योंकि यहां पर ये ऑर्डर क्या है, मेरा एक नाउन है और मुझे एडजेक्टिव चाहिए जो अल्फाबेटिक ऑर्डर, अल्फाबेटिकल होगा कि अल्फाबेटिकल। अब सेंटेंस सही हो जाएगा, अल्फाबेटिकल, अभी एडजेक्टिव हो गया। बात क्लियर है ना, तो नाउन अल्फाबेटिकल, एडजेक्टिव हो गया। आगे देखिए, शी हैज ऑर्डर्ड 2 डजन्स ऑफ कॉपीज, क्या है, 2 डजन्स ऑफ कॉपीज, यहीं पर रुक जाइए, 2 डजन्स ऑफ कॉपी। तो या तो आप इसको लिख लीजिए 2 डजन, 2 डजन कॉपीज, या तो ये सही है 2 डजन कॉपीज, 2 डजन कॉपी। आपको बता दूं मैं, डजन, 100, मिलियन, 1000 से पहले कोई नंबर आता है, कोई न्यूमेरल आता है, तो वो कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते। डजन्स नहीं होगा, हंड्रेड्स नहीं होगा, मिलियंस नहीं होगा। क्लियर है, तो यहां पर 2 डजन कॉपीज कर सकते हो। अगर आपको ये नहीं लिखा है तो यहां पर क्या कर सकते हो, डजन्स ऑफ कॉपीज, फिर यहां पर ये 2 नहीं आएगा, यहां पर 2 नहीं आएगा। या तो डजन्स ऑफ कॉपीज सही है या 2 डजन कॉपी सही है, 2 डजन ऑफ कॉपीज नहीं आएगा, गलत हो जाएगा सेंटेंस। तो यहां पर क्या करना है हमें, 2 डजन, यहां से ऐसे हटा दीजिए, ऑफ कॉपी ऑफ इंग्लिश बुक बाय मिस्टर शर्मा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शी यूज्ड अ गुड क्वालिटी ऑफ शैम्पू सो हर हेयर्स, हेयर्स, बाल, कभी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखे जाते, ये अनकाउंटेबल होते हैं। ये कहा जाता है कि इनको कभी भी काउंट नहीं किया जा सकता, गिना जा सकता है, लेकिन ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में है, एक्सेप्शन है, ये अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो यहां पर हेयर्स नहीं होगा, हेयर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं ये कहूं कि आई ब्रोक 5 ग्रे हेयर्स। दोबारा देखिए, अगर मैं इसी सेंटेंस को ये कहूं, आई ब्रोक 5 ग्रे हेयर, आई ब्रोक 5 ग्रे हेयर, तो यहां पर हेयर नहीं होगा, अब हेयर्स हो जाएगा, क्योंकि मैंने 5 बाल तोड़े हैं। अब 5 बाल को तुम काउंट कर सकते हो, 10 हेयर को 10 हेयर्स हो जाएगा, 20 हेयर्स हो जाएगा, 100 हेयर्स हो जाएगा।
इनको तो आप काउंट कर सकते हो इजिली, लेकिन बहुत सारे हेयर्स, कंप्लीट हेयर आ जाएंगे तो वहां पे हेयर्स नहीं होगा, वहां पे हेयर ही होगा। तो यहां पे समझ लीजिए, तो यहां पर ये जो दे रखा है, यहां पर हेयर्स कभी नहीं आएगा, यहां हेयर आएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, हाउ मैनी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, ये मेरा नाउन है और म्यूजिक भी मेरा नाउन है, दो नाउन नहीं आएंगे, यहां पर क्या बनाना पड़ेगा, म्यूजिकल एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। तो हाउ मैनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अब सही है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स नहीं होगा, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन यू प्ले, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आई नो नथिंग अबाउट हर, वेयर अबाउट, वेयर अबाउट का मतलब होता है ठिकाने, वेयर अबाउट का मतलब होता है ठिकाने। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेयर अबाउट, ठिकाने ऐसा लग जाएगा, वेयर अबाउट, आई नो नथिंग, मुझे कुछ भी नहीं पता, अबाउट हर, वेयर अबाउट्स, उसके ठिकानों के बारे में, ठिकाना नहीं, उसका ठिकाना नहीं बोलते, ठिकाने, उसके ठिकाने के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, ठिकाना नहीं बोलते, ठिकाने हमेशा। तो यहां पर वेयर अबाउट्स आ जाएगा, ये सेंटेंस सही हो जाएगा, इसका मतलब होता है ठिकाने। नेक्स्ट देखिए, ही इज फोर्स्ड टू कीप अ मेल मेड सर्वेंट, मेल मेड सर्वेंट, अब आपको बता दूं, मेल मेड सर्वेंट तो नहीं होता, खाली आप ये सीधा सा है, मेड सर्वेंट का मतलब नौकरानी होता है। अब मेल, नौकरानी से पहले मेल लगा हुआ है तो कैसे हो जाएगा, तो सीधा सा है, मेल मेड सर्वेंट काट दीजिए, सर्वेंट लिख दीजिए। ही इज फोर्स्ड टू कीप अ सर्वेंट, सेंटेंस सही है। अरे मेड सर्वेंट तो नौकरानी होता है, अब मेल, नौकरानी से पहले मेल लग रहा है तो सेंटेंस अपने आप ऑटोमेटिक रॉन्ग लग रहा है। तो यहां पर देखिए, मेल फिर मेड सर्वेंट, तो यहां पर इसे हटा दीजिए, इसे हटा दीजिए, अ सर्वेंट कर दीजिए, सेंटेंस सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द लैंडलॉर्ड ऑफ दिस हाउस इज अ फिनोमिनल विमेन, फिनोमिनल विमेन, असाधारण महिला, फिनोमिनल असाधारण महिला, जो साधारण नहीं हो। तो क्या हुआ है, द लैंडलॉर्ड, अब देखो यहां पर महिला की बात हुई है, ये कह रहा है द लैंडलॉर्ड ऑफ दिस हाउस, इस घर का जो लैंडलॉर्ड है, इज अ फिनोमिनल वुमेन। मैं आपसे कहूं कि इस घर का जो आदमी है वो एक बहुत ही खतरनाक महिला है, तो आदमी और महिला क्या हो गया, खतरनाक लेडी है, भाई कॉमन नहीं है ना। इस घर का जो आदमी है, या मैं कहूं राम एक बहुत खतरनाक लड़की है, राम एक बहुत खतरनाक लड़की है, सेंटेंस सही जा रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहां पे देखो लैंडलॉर्ड की बात हो रही है और यहां पे फिनोमिनल विमेन की बात हो रही है, तो यहां पर आप क्या कर देंगे, लैंड लेडी, लैंड लेडी, लैंड लेडी, लैंडलॉर्ड का अपोजिट लैंड लेडी होता है। तो यहां पर दोनों को पता पड़ गया कि लैंड लेडी और विमेन है ना, लैंडलॉर्ड मालिक और लैंडलॉर्ड लेडी मालकिन। तो मैंने आप लोगों को बता दिया, जो ये सेट पेपर मैंने लेके आया सेकंड, ये इसमें 30 क्वेश्चंस का था और फर्स्ट पेपर था वो भी 30 का था। और अगर आप प्रैक्टिस सेट थर्ड चाहते हैं नाउन का तो कमेंट करिए, मैं जरूर लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। मैंने आपको बता दिया कि ये आपने 100 क्वेश्चन का सेट पेपर पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, अगर आपने नाउन का ये प्रैक्टिस सेट कर लिए तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों का नाउन कंप्लीट हो जाएगा, नाउन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, नाउन का कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा एग्जाम में आने पर। मैंने अधिकतर सिलेक्टेड क्वेश्चंस को दिया है, जो अभी तक सिलेक्टेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं, मैंने उन्हीं क्वेश्चंस को उठाया है। आशा करता हूं आप लोग सभी मेहनत कर रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, वीडियो को पसंद कर रहे होंगे और शेयर कर रहे होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो वाकई में पसंद आती है और चाहते हो कि हमारी तरह और आपकी तरह दूसरे बच्चे भी अच्छा इसका फ़ायदा उठाएं, दूसरे स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठाएं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे लोगों में पहुँचे, हमारी मेहनत आप लोगों को मिले, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करते हैं इसके पीछे और हम लोगों का पूरा विश्वास है कि आप लोग सफल होंगे। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।